प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं हूं तुलसीराम यादव, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा और इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी एक अच्छी कोशिश है आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदे हो जाए। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो हम देख रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है। तो इनमें एक चित्र बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इनके बीचों बीच ई है और उनमें थीटा कोण बने हुए हैं। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो जो ए बी है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनी हुई हैं, तथा इनके बीच की दूरी आपको 2L दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2L है। तथा इस पर QE और QE प्लस और माइनस बल लगे हुए हैं, है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मित्रों अब हम देखते हैं कि मान लो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू द्विध्रुव के आवेश है जिसके बीच की दूरी 2L है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण प्लस क्यू आवेश एक बल क्यू ई वेक्टर की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर व एक दूसरे के समानांतर है तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अतः ये एक बल युग्म का कार्य करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई वेक्टर के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को ऋणायन बल युग्म कहते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू एक बल गुणित दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी है। टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, क्योंकि साइन बराबर क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या था, ए सी। तो आप इसमें देखे थे लंब क्या है, ये ए और सी आपका लंब है और ए और बी इनका कर्ण है, ठीक है। तो ए बी बाई ए सी, अब इन्हें मैं गुणा करूँगा, देखो इनका गुणा होगा तो साइन, तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा। ए सी इज इक्वल टू और ए बी इज इक्वल टू 2L होता है। तो ए बी के जगह में मैं, सॉरी मित्रों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुआ है, इनको सुधार लीजिएगा। ए सी इज इक्वल टू ए बी और ये हो जाएंगे साइन थीटा, ये ऐसे है, ठीक है। तब अब उनके जगह में मैं क्या रखा, 2L साइन थीटा। अब ए सी का मान रखने पर तो ए सी टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू 2QL साइन थीटा। ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। तो ये यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, पी इज इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू 2L। तो पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो उनके जगह में रख दिया हूँ, तो इनको यहाँ रख दिया, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा आ गया। तो पी साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो और पी इज इक्वल टू 1 हो। टाउ इज इक्वल टू साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए टाउ इज इक्वल टू ई। सदिश रूप में वेक्टर लगाना पड़ता है। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। समीकरण 1 0 से अक्ष लेने पर 0 अंश आएगा, तो पी साइन 0 का वैल्यू 0, इसलिए टाउ इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत टाउ इज इक्वल टू पी साइन 90, टाउ इज इक्वल टू पी अधिकतम होंगे। मित्रों अगली क्वेश्चन में चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य। माना कि द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यदि पी और ई के बीच का कोण थीटा हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा।
अतः द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। इस प्रकार द्विध्रुव को थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी थीटा 1 इंटू से थीटा 2 तो डी थीटा साइन थीटा डी तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू और इनका मैं अवकलन करूँगा तो ब्रैकेट में साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा थीटा 1 इनसे थीटा 2। तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखने पर तो ये कॉस थीटा हो जाएंगे कॉस थीटा 1 या तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू होता है थीटा, ऐसे भी कर सकते हो या तो 1 2 भी रख सकते हो। तो पी इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा तो अब होगा तो माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा तो उनके जगह में हो जाएंगे कॉस ज़ीरो सॉरी मित्रों कॉस ज़ीरो तो उनके जगह में थीटा तो हो जाएंगे माइनस कॉस थीटा प्लस 1 तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएंगे मित्रों, मतलब इनमें है थीटा से 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस 0 डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 माइनस 1 तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस 90 1 माइनस 0 तो आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई। केस नंबर 3 थीटा इज इक्वल टू 180 रखा पी इज इक्वल टू 1 तो 1 तो 2 हो जाएगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पी। गास प्रमेय निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उन बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। तो इनमें हम देख सकते हैं एस इज इक्वल टू और ये बीच में बंद है तो वो है, अब इनको पढ़ा चुके आप एक बार देख लीजिएगा। फाई इज इक्वल टू Q/0 जहाँ सरफेस एरिया बंद पृष्ठ को दर्शाता है। व्युत्पत्ति माना एक बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, बिंदु ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है। कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। अवयवी क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ds तो ई ds कॉस थीटा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस समीकरण 1 से ई का मान रखने पर डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² ds। अतः संपूर्ण गोले के पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू डी फाई ई का वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² ds। तो डी फाई तो समाकलन होगा तो ये फाई बचेगा, तब यहाँ आएगा 1/4πε0 इंटू Q/ε0। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है मित्रों, ऐसे एक लाइन लिख लीजिएगा है ना, ऐसी इस तरह से समाकलन का चिन्ह लगाना भूल गए हैं, ठीक है। तो अब ये सब कॉमन हो जाएंगे, बचेगा क्या अंदर में, केवल ds बचेगा और ds मतलब वृत्त के क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 1/4πε0 Q/r² इंटू इनके जगह में हम रखेंगे 4πr²। तो फिर जो भी कटेगा ऐसे इस तरह से कटा देंगे। फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यही गाउस प्रमेय का सिद्धांत है, किसी परावैद्युत माध्यम के हो तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0। गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इस चित्र में देख सकते हो। बेलन के अंदर आवेशित बंद गोलाकार पृष्ठ के 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। समतल वक्रीय पृष्ठ है S1, जो S1 है, ये वाला जो S1 है वो समतल वक्रीय पृष्ठ है। S2 है समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 है और ये बाह्य पृष्ठ वक्रीय पृष्ठ का बाह्य पृष्ठ है S3 है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटू S3 कॉस से 0 आएगा तो फाई इज इक्वल टू ई S3 हो जाएगा। S3 का उनमें 2πrl होता है। तो बंद गोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटू 2πrl हो जाएंगे। अब गाउस के प्रमेय से मित्रों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है ना, गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस इनका फाई वही होगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, फिर उनका वैल्यू हमें रखना है तो ये ऐसे हो जाएगा है ना, ये इस तरह से। तो ये S3 है, उनका मान ये आ जाएगा 2πrl। तो बंद गोले से गुजरने वाला
गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटू 2πRL। समीकरण 2 गॉस प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 और 3 से इक्वल टू 2πRL क्यू बाई एप्सिलॉन 0 तो इक्वल टू क्यू बाई 2πRL एप्सिलॉन 0 तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल तो इज इक्वल टू लेमडा एल 2πRL एप्सिलॉन 0 इक्वल टू लेमडा बाई 2πR एप्सिलॉन 0 तो 1/2πR इंटू लेमडा बाई एप्सिलॉन 0 यही आंसर हो जाएगा। सदिश रूप में हम वेक्टर में दर्शाते हैं बस। आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस बेलन के वित्तीय सिरे का क्षेत्रफल ये तब बेलन का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। तो बेलन के वित्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए प्लस ई दोनों को जोड़ो तो 2E हो जाएगा। गॉस प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर 2E हो जाएगा। फिर ये दोनों को बराबर किए 2EA इज इक्वल टू तो हम इन दोनों को बराबर किए 2EA इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 तो इक्वल टू क्यू बाई 2A एप्सिलॉन 0 क्यू इक्वल टू अब सिग्मा ये हो जाएंगे तो इक्वल टू सिग्मा 2A एप्सिलॉन 0। अब ये चित्र को आप देख ही सकते हो तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगी। यही आवेश के अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मित्रों अगली क्वेश्चन में चलते हैं। एक समान आवेशित गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो कैपिटल R त्रिज्या के गोली कवच है जो प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। इस कारण बिंदु P पर तो गोले की तीव्रता की स्थिति पर निर्भर करता है R ग्रेटर देन कैपिटल R। जब बिंदु P गोले के कवच या खोल के बाहर हो तो मान लो गोली कवच के केंद्र पर O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप चित्र में देख सकते हो, ये चित्र है, आप देख सकते हो और जानते भी हो। तो बाह्य गोले के से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू डी रेखीय समाकलन EDS तो EDS का तो हो जाएंगे DS cos 0 तो EDS अब EDS का वैल्यू होता है तो 4πR² हो जाएंगे। कॉमन निकल जाएगा तो फाई इज इक्वल टू इंटू 4πR² हो जाएंगे। तो मित्रों यहाँ थोड़ी सी फिर मिस्टेक है तो E इज इक्वल टू ये E हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा DS। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लीजिएगा, है ना। तो ये 4πR² फाई इज इक्वल टू इंटू 4πR²। गॉस प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 व 2 से इंटू 4πR² क्यू बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्यू बाई 4π एप्सिलॉन 0 R² इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई R²। यदि गोले का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व हो तो क्यू इज इक्वल टू 4πR² सिग्मा। समीकरण 3 में मान रखने पर इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू πR² बाई R सिग्मा बाई 4π एप्सिलॉन 0 कैपिटल R² बाई R। जब बिंदु गोली खोल के पृष्ठ पर हो तो R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई R²। क्यू इज इक्वल टू 4πR² सिग्मा होता है तब इक्वल टू 1/4 तो हो जाएगा। तो जो भी कटेगा कटा देंगे तो इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 बचेंगे। तीसरी कंडीशन है जब बिंदु गोलीय पृष्ठ के खोल के अंदर हो तो R कैपिटल R स्मॉल मतलब कैपिटल R क्या होगा, बड़ा होगा। क्यू इक्वल टू 0 माना 3 में मान रखने पर इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 क्यू बाई R² इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई R² होगा। तो इज इक्वल तो क्यू के मान क्या है, चार्ज 0 है, पूरा 0 हो जाएगा। अब अंतिम है एक समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना किसी कुचालक पदार्थ से बने हुए गोले की केंद्र R तथा त्रिज्या R है। इसे गोले के प्लस क्यू आवेश द्वारा की दिया गया है। तो ये मित्रों यहाँ एक R है कैपिटल R और एक R स्मॉल R एक R कैपिटल R है। ठीक है, वहाँ मिस्टेक है, देख लीजिएगा। तो इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से फेंट किया जाता है। तो आवेश के यह घनत्व P इज इक्वल टू क्यू तो इसमें हम 4π/3 R³ ले लेते हैं। तो हम देख लीजिएगा 4/3 PR³ रो, ये रो है ना, फेटला रो। ठीक है, यदि बिंदु P के खोल के बाहर हो
तो बिंदु ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या r का एक खोल बनाया जो बिंदु P से होकर जाता है। यह पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इक्वल टू EdS तो है DS cos 0 होगा। DS cos 0 थोड़ी मिस्टेक है मित्रों यहाँ, ठीक है। तो DS इक्वल टू DS cos थीटा होता है, EdS cos थीटा होगा। E भी आएगा और DS आएगा, EdS cos थीटा। यहाँ जाएंगे EdS cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद फाई इक्वल टू E4πr² गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू Q/ε0 समीकरण 1-2 से मान रखने पर तो E इक्वल टू 4πr² Q/ε0 इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा Q/r²। तो Q का मान रख दो, ख़त्म। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, R इक्वल टू कैपिटल R, तो 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो Q का मान रखने पर तो E इक्वल टू 1/4πε0 4π3 इंटू ρr3/r² इक्वल टू PR/3ε0। यदि बिंदु P गोले के अंदर हो तो R ग्रेटर देन R को केंद्र मानकर त्रिज्या के गोला बनाया। तब गोले पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटू 4πr² गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू Q'/ε0 आवेश घनत्व गुणित आयतन होता है। बस मान रख दो, सॉल्व हो जाएंगे। तो गाउस के नियम से कूलॉम के नियम व्युत्पत्ति इन्हें भी देख लेना। कैपिटल R त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। फाई इक्वल टू ये हो जाएंगे EdS, तो EdS cos 0 तो EdS होता है। तो DS का मान जो भी होता है उसको रख दो। गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू Q/ε0 समीकरण 1-2 से इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो E इक्वल टू E इंटू Q तो हो जाएंगे, ठीक है, Q0। तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0/r², जो स्थिर विद्युत का कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।